दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन। लेखपाल का एग्जाम जून जुलाई में होने के ज्यादा चांस लग रहे हैं और जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम को यूटिलाइज किस तरीके से करें कि टक से जो है फाइनल सिलेक्शन हो। दुनिया की कोई ताकत हमें एक नंबर से भी फेल ना कर पाए, क्योंकि जो रियल खिलाड़ी होते हैं वो एक या दो ही नंबर से फेल होते हैं। जो 20 नंबर से फेल हो रहे हैं वो तो बस जबरदस्ती पेपर देने गए थे। असली जो कंपटीशन है वो 5 ही नंबर का होता है। मतलब जो जैसे मान लो कट ऑफ अगर 80 नंबर जा रही है तो लोगों के 75-76 तक तो आ जाते हैं, लेकिन 80 नहीं आ पा रहे। तो किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि 80 अगर कट ऑफ जाए तो हम लोग 85 पे आ जाए। ये उदाहरण दे रहा हूं, अगर 85 कट ऑफ जाए तो हम लोग 90 पे रहें। कुल मिला के कट ऑफ से हम 3-4 नंबर ऊपर रहे, ऐसा क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फरवरी का महीना चल रहा है और तारीख है 21, और मान के चल रहे हैं कि लेखपाल का पेपर 100 दिनों से पहले तो नहीं हो पाएगा। आज की तारीख के हिसाब से देखें तो कम से कम 100 दिन तो अभी और लग जाएंगे। जून जुलाई अगस्त में ये पेपर होगा। जून के लास्ट में भी थोड़ी उम्मीद कमी लग रही है। जुलाई लोग ज्यादा मार्केट में चिल्ला रहे हैं, तो चलो हम लोग जून जुलाई अगस्त में नहीं फंस रहे, हम लोग 100 दिन मान के चलते हैं कि 100 दिन है हमारे पास। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो आपको 2-3 चीज पे देना है। मैं आपको वो दोनों तीनों चीजें बता रहा हूं। पहली चीज है वो है रिवीजन। पढ़ दुनिया रही है, रिवीजन दुनिया नहीं कर रही। क्या बोला मैंने? पढ़ दुनिया रही है, रिवीजन दुनिया नहीं कर रही। मतलब पढ़ तो अब बहुत लोग रहे हैं, किताब खोल लेते हैं, फिर आगे का पढ़ लेते हैं, पिछला भूल जाते हैं। पिछला जो भूलेगा सिलेक्शन उसका नहीं होगा, और पिछला भूलने से बचाने के लिए आपको करना है सबसे पहले टनटनाते हुए क्या करना है? रिवीजन। साथ में बोलो क्या करना है? रिवीजन। रिवीजन करोगे भाई साहब तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन करा ही नहीं पाएगी। द सेकंड थिंग इज दैट प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, क्या नहीं करी? प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप पेपर देने चले जाओगे और पेपर दे के आपको पढ़ा पढ़ा सब कुछ लगेगा, आपने रिवीजन भी किया था, लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन लगेगा। और अगर आपके 8-10 सवाल, अगर आपके 8-10 सवाल इस कंफ्यूजन में गलत हो गए कि यार ए लगाऊं कि बी लगाऊं, दोनों पढ़े पढ़े लग रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहा, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का नुकसान भी होगा और आपके 8-10 प्रश्न जो आपको आते थे वो भी आपके चले जाएंगे। इसीलिए सबसे सेकेंडरी हमें क्या करना है रिवीजन के बाद? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होगी अभी बताता हूं, बस पहले वो 3 चीज समझ लो जो मैं बताना चाह रहा था। अभी बताऊंगा प्रैक्टिस करनी कैसे है, लेकिन 1 मिनट का वेट करो। द थर्ड थिंग इज दैट, तीसरी चीज है वो है कि हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। क्या रखना है? भयंकर ध्यान रखना है कि हमसे एक भी सिली मिस्टेक ना हो। सिली मिस्टेक समझते ही होगे सभी लोग, ठीक है? सिली मिस्टेक तो जानते ही हो। अरे यार ये कैसे गलत हो गया, वही चीज, अरे यार ये तो पढ़ा था फिर कैसे गलत हो गया। अगर आपका अरे यार बार ये ज्यादा आप करे आए तो धुआं मच जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि सिली मिस्टेक्स एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी कमीशन नहीं देता। आपकी जिंदगी इस बात से तबाह हो जाएगी कि अपने आपने आते हुए कुछ सवाल गलत कर लिए। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना कि यार आता हुआ सवाल कैसे गलत हो गया। तो मैंने जो 3 चीजें आपको बताई वो बताई, ये रिवीजन, प्रैक्टिस और सिली मिस्टेक्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि तीनों चीजें आपको किस तरह करनी है, क्योंकि ये तो सब बता देते कि ये करो ये करो ये करो, लेकिन कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि आपको लेखपाल में अगर सिलेक्शन लेना है, देखो ये बात मैं स्पेशली लेखपाल की कर रहा हूं। वैसे तो ये सारी फॉर्मूले, रिवीजन, प्रैक्टिस और सिली मिस्टेक्स वाला फॉर्मूला सभी एग्जाम्स में काम आता है, लेकिन बात स्पेशली लेखपाल की जा रही है। तो रिवीजन कैसे करना है? आप अगर दोस्तों 8 घंटे पढ़ रहे हो, मान के चल रहा हूं मैं, अब 8 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो फिर आपका क्या ही कहूं मैं। 8 घंटे तो पढ़ो यार, नौकरी लेनी है, भयंकर कंपटीशन में नौकरी आपको लेनी है, तो 8 घंटे तो पढ़ाई करो। 24 घंटे के दिन में 8 घंटे उन्हें पढ़ पाओगे क्या? तो 8 घंटे की पढ़ाई में से दोस्तों आप 5 घंटे नया पढ़ो और 3 घंटे आप पुराना रिवीजन करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मौत आ जाए साला फिर भी 3 घंटे ही पढ़ना है, खुल के बोल रहा हूँ। अस्पताल में हो फिर भी 3 घंटे रिवीजन करना है। अब दस्त हो गए तो एक अलग बात है भाई। मतलब अस्पताल में का मैंने इसलिए कहा कि दुनिया की कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आपके सामने खड़ी है, तो इतनी कंडीशन अगर खराब है कि आप किताब खोले नहीं सकते तो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप कोशिश करो कि आप भले ही ये 5 घंटे नया ना पढ़ पाओ, लेकिन 3 घंटे का पुराना रिवीजन जरूर करना है।
अगर किसी दिन आपको 8 घंटे पढ़ने में असहजता होती है, आप नहीं पढ़ पा रहे उस दिन 8 घंटे, आपके घर में रिश्तेदार आ गए, आपको तबीयत सही नहीं थी, आपके पास कोई और समस्या आ गई, तो भले ही आप इन 5 घंटों को कैंसिल कर देना मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन इन 3 घंटे को आप कैंसिल मत करना, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो किसी कीमत पे आप उस फाइनल पीडीएफ में अपना रोल नंबर ढूंढ ही नहीं पाओगे और आपको बहुत बुरा लगेगा उस दिन। ठीक है, 5 घंटे नया पढ़ना है, 3 घंटे रिवीजन करना है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो 3 घंटे रिवीजन कर लेना, भले ही उस दिन 5 घंटे ना पढ़ पाओ, कोई बात नहीं है। दूसरी चीज मैंने दोस्तों आपको बताई, वो थी प्रैक्टिस। कैसे करनी है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कैसे करनी है भाई, कैसे करनी है प्रैक्टिस? बहुत तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के, मैं अपना बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं। आपको लेखपाल के एग्जाम से पहले कम से कम 2000 से लेके 2500 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसी भी लेवल पे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको लगेगा हाय राम 2000 क्वेश्चन करूंगा मैं, हाय राम 2500 क्वेश्चन कैसे करूंगी मैं? भाई बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा था, 100 दिन तो कम से कम मान के चल ही रहा है। अगर कोई बंदा या अगर कोई हमारे कोई भी दोस्त यार 20 क्वेश्चन भी पर डे प्रैक्टिस कर रहा है, कितने 20 क्वेश्चन एक दिन में लगा रहा है, 5-10 मिनट लगेंगे 20 क्वेश्चन लगाने में, ज्यादा नहीं लगेंगे। और अगर 100 दिन का इसमें गुणा कर दिया जाए तब भी जो है 2000 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे मंडे टू फ्राइडे अगर आप 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तब भी 100 दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग इंटू 100 कर दो, 100 दिनों के हिसाब से तो 2000 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे की बात करिए, सैटरडे संडे छोड़ दिया है, तो सैटरडे संडे जो मैंने छोड़ा वो क्यों छोड़ा, ये छोड़ा इसलिए क्योंकि मैं सैटरडे संडे को चाहता हूं कि आप 20 वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सैटरडे संडे को आप फुल लेंथ टेस्ट दें, फुल लेंथ टेस्ट दें, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, पूरा जो टेस्ट होता है बिल्कुल लेखपाल के असली एग्जाम जैसा जो टेस्ट होता है, 100 टेस्ट वाला, 100 क्वेश्चन वाला, वो लगाओ। इसलिए आपके ये 2000 से लेके 2500 तक के आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना जो हम रिवीजन करके बैठे हैं वो भी हमारा रिकॉल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस में क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे दिमाग में कोई वही चीजें दोबारा से रिकॉल होने लगती हैं। इसका दूसरा फायदा ये भी होता है कि हम एग्जैक्ट आंसर निकालना सीख जाते हैं कि हमने पढ़ा तो था, अब वो हमारे पेपर में हमको दिख रहा है, तो हमने कैसे उसका आंसर निकाल दिया। तीसरा फायदा दोस्तों इसका क्या होता है, जो मैंने तीसरी चीज बताई थी वो बताई थी सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स की जो मैंने चीजें बताई उसका सीधा संबंध इसी प्रैक्टिस से है। ये जो प्रैक्टिस मैं करवाने की कह रहा था कि 2000 से 2500 क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर आपने 2000 से 2500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर लिए तो सिली मिस्टेक्स आपके लिए किस्सा ही खत्म हो जाएगा। सिली मिस्टेक्स का जो लड़का जो लड़की 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके लेखपाल का एग्जाम देने जाएगा तो वो सिली मिस्टेक्स करेगा? कभी नहीं करेगा, वो तो इतना प्रैक्टिस ही करके गया है कि सिली मिस्टेक्स की तो ऐसी तैसी वैसी ही हो जाएगी। ऑटो में निकलो तुम, निकल पहली फुर्सत में, क्या करेंगे? सिली मिस्टेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो लड़का जो लड़की 2500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गया है वो सिली मिस्टेक्स नहीं करके आएगा भाई। एक आध मान लो 100 में से एक हो गया तो हो गया, नहीं तो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल सबसे पहले आएगा कि प्रैक्टिस के लिए जो 2000 से 2500 क्वेश्चन लूं वो कहां से लूं? क्या 2000 से 2500 क्वेश्चन लूं तो कहां से लूं? इसका भी जवाब मैं आपको बहुत जेन्युइनली दे रहा हूं। ठीक है, इसके कई तरीके होते हैं दोस्तों। एक तरीका होता है इसका टेस्ट सीरीज का। अगर आप किसी की भी टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है लेखपाल की, हमने चलवाई थी, अब तो उसमें उनका 30-31 टेस्ट हो भी गए। एक हम इसकी टेस्ट सीरीज 11 मार्च से शुरू करेंगे, होली के बाद से 11 मार्च से हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें 2500 क्वेश्चंस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी। ये मैं खुद करवाऊंगा, मैं बहुत अच्छे लेवल पर चीजें कराता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ले लो, प्रचार प्रसार करने का अपना कोई वो भी नहीं रहता, ये बस बता रहा हूँ कि हम करवाएंगे। हमारी एक चल भी रही है, एक हमने बहुत पहले शुरू कराई थी, एक हम 11 मार्च शुरू कराएंगे। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स का, उस पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी तो शुरू ही नहीं, 11 मार्च से शुरू करेंगे तो 1 मार्च के आसपास इसकी इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे इसमें शामिल होगे। अगर आपको लगता है कि संभव भैया की नहीं करनी, किसी और की करो, हम तो बिल्कुल कहते हैं, तो आप किसी और की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। तमाम दुनिया के इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और आपके दिमाग में लगता है कि मैं टेस्ट सीरीज मेरे को करनी ही नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करनी है, तो आप पीवाई की भी प्रैक्टिस कर लो। मैं कब कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज से ही कर लो। हम लोग भी जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं उसमें पीवाईक्यू को ही छांट के बनाते हैं,
बस ये होता है कि हम कुछ क्वेश्चन नहीं भी डालते हैं। जैसे अगर मान लो हमने 100 क्वेश्चन का हमारा टेस्ट पेपर है, तो हम कोशिश करते हैं कि 50 क्वेश्चन जो है वो PYQ रहे और 50 क्वेश्चन जो है वो नहीं रहे। ये हम लोग, मेरी जो टेस्ट सीरीज बनती है उसमें मेरा ये 50-50 वाला फॉर्मूला चलता है कि 50 क्वेश्चन पुराने हो और 50 क्वेश्चन नए हो। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज या किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप PYQ से प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आपने ये 3 फॉर्मूले वाली जो कहानी थी जो मैंने आपको समझाई, रिवीजन, प्रैक्टिस और सिली मिस्टेक्स पर रोक लगानी है, बस अगर आपने ये 3 चीजों पर दोस्तों ध्यान दे लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में। ये ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। आप PCS से लेके लेखपाल तक, सब इंस्पेक्टर से लेके ROAR तक कोई परीक्षा दे आना, अगर आपकी लाइफ में रिवीजन का, प्रैक्टिस का और सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तजुर्बा अगर आप लेके चलते हैं, आप कतई फेल नहीं होंगे। हो सकता है कि मेरी कहानी, मेरे किस्से आपके दिमाग के जहन में बैठे और अगर आप इसको प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे तो क्या होगा, फतेह होगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।